हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, तो उनके लव मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी पेड सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, फोकस बनाकर रखिए उस इंसान के ऊपर जिस इंसान की करंट फीलिंग्स एंड करंट लव मैसेजेस आप अपने लिए जानना चाहते हो, और वीडियो को प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। सो लेट्स सी। देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले वी हैव मास्क, देन वी हैव सेपरेशन, वी हैव पैशन। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी करंट की कैसी है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा अपने सच्चे भावनाओं को छुपाने में लगे हुए हैं। ठीक है, वो छुपाने में लगे हुए हैं, दिखाने में लगे हुए हैं कि वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर वो खुश हैं अपने लाइफ में आपसे बिना बात किए आपके साथ रिश्ते को आगे ना बढ़ाकर भी उनकी लाइफ ओके है, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है पूरे तरीके से कि ये अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को पूरी तरीके से हाइड कर रहे हैं। ठीक है, बट अंदर ही अंदर मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनकी दो मेन फीलिंग्स है जो मन में जाग रही है। वो एक ये है कि आपको मिस कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, टेंशन हो रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां क्यों आई, आप दोनों क्यों अलग हो गए, क्यों आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, और दूसरी फीलिंग दिख रही है कि आपके तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, मिस तो कर ही रहे हैं। ठीक है, एक मन में दुख है कि अलग हो, अभी दूर हो एक दूसरे से, बट स्टिल अभी मन में इच्छा जाग रही है आपको फिर से वापस पाने की, फिर से महसूस करने की, इंटरेस्ट जाग रही है आपको फिर से प्यार करने की, आपके साथ जुड़ने की। ठीक है, आपके करीब आने की। ठीक है, तो पैशन एंड सेपरेशन का ग्रीफ, ये दो मेन फीलिंग है जो मिक्स हो रहा है इनके अंदर, बट सामने से कुछ भी दिखाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इनके मन में यही चीज़ चल रही है कि नहीं, अगर वो खुश है मेरे बिना या अगर वो ओके है मेरे बिना, तो मुझे भी शायद सामने से अपनी दिल की बातें नहीं कहनी चाहिए, मुझे एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए और मुझे अपनी फीलिंग्स को छुपा लेना ही बेहतर होगा। बिकॉज समय रहते मैंने अपनी फीलिंग्स को दिखाया नहीं, तो अब मैं क्यों दिखाने की कोशिश करूँ जबकि चीज़ें हम दोनों के बीच में बहुत ख़राब हो चुकी है या बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आ रही है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, और भी कार्ड्स देखेंगे। लेट्स सी। सो आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, ओके। सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान की नेचुरल कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी जिसके चलते वो आपको हमेशा जज किया करते थे कि मे बी आप उन्हें चीट कर रहे हो, मे बी आपके और भी दोस्त होंगे ऑपोजिट जेंडर के जिनके साथ आप बात करते होगे, जिनको आप अपना वक्त देते होगे, और इसी सारी चीज़ों को लेके हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको गलत मानते थे, जिसके चलते जो वो प्यार आपको करना भी चाहते थे वो प्यार वो ना करके आपके साथ झगड़े कर लिया करते थे, आपको बुरा फील करवाया करते थे। ठीक है, लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो बिहेवियर था, जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा गलत थी और इनका ज़्यादा फॉल्ट है, तब भी उन्होंने दोष आपको दिया। उनका खुद का पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ था, उनका पर्सनल
हॉन्टिंग मेमोरीज़ था जो उन्होंने आपके ऊपर भी अप्लाई कर दिया और आपको भी गलत मानना वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो गलती आपकी थी, बट ब्लेम आपको करा जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और अब वो जो है आपको बिना सोचे एक भी दिन गुजार नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ के उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, आपसे दूर जाके उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। और अब ऐसा हाल है कि ना तो आके बता सकते हैं, ना ही मूव ऑन कर सकते हैं। एकदम बीच में फंस चुके हैं जहाँ पे आपकी यादें इनको दिन भर आती रहती है और उसी याद में ये तड़पते रहते हैं, ठीक है। और इसी के चलते जो वो चीज़ पाना चाह रहे हैं वो ये है कि आप दोनों की यूनियन हो जाए, जिसके चलते अगर आप फ्रेंड जोन्ड भी हो अब तक, या वन साइडेड लव था, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को भुला दिया है, सेपरेट हो गए हो, तो वो अब सिचुएशन को, इस प्यार को, इस रिश्ते को थोड़ा ज़्यादा गहराई में लेके जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। वो आपसे आके कहना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स इतनी बढ़ रही है कि समय के साथ अगर आप दूर हो तो उनकी फीलिंग्स कम हो जानी चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो रही है कि उनकी फीलिंग्स आपके प्रति बढ़ती ही चली जा रही है, ठीक है। तो कम होने का कोई चांस ही नहीं नज़र आ रहा उन्हें, बल्कि चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इंटेंसिटी उन्हें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते वो फिर से आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में लौट आओ, आप उन्हें प्यार दो, आप उन्हें केयर दो, और आप दोनों का जो भी रिश्ता है वो एक कदम आगे बढ़े। अगर दोस्ती का रिश्ता था तो दोस्ती से आगे बढ़े, अगर लवर्स का रिश्ता था तो शादी में फ़िक्स हो जाए, लाइफ टाइम के कमिटमेंट में फिक्स हो जाए। तो इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। चलिए और भी चीज़ें देखेंगे। और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। सो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये स्ट्रगल हर एक तरीके से कर रहे हैं। इनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिनको लेके ये बातचीत आपसे कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है तो ये हर एक तरीके से कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आए हो इनको, फाइनेंशियली, करियर वाइज मुझे दिख रहा है कि कुछ इश्यूज़ ज़रूर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे शेयर करना चाहते हैं कि आखिर उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, और इसी प्रॉब्लम्स की वजह से, इन्हीं इनर स्ट्रगल्स की वजह से कहीं ना कहीं इन्हें आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि नहीं, आप अगर होते तो ये इतना ज़्यादा दुख में नहीं रहते, इतना ज़्यादा स्ट्रगल होने के बावजूद भी उन्हें एक स्ट्रेंथ ऑफ पिलर मिलता, जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ चुकी है इनके लाइफ में, और उसी चीज़ को लेके ये आपको कहना चाहते हैं कि दे नीड यू राइट नाउ, और अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो है आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। माई पास्ट इशूज़ ऑलवेज हॉन्ट्स मी, आई कांट गेट ओवर स्टिल नाउ। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि अपने पास्ट को बार बार रिकॉल कर रहे हैं, और वो देख पा रहे हैं कि पास्ट में इनके साथ तो बुरा हुआ ही था, लेकिन पास्ट के चलते उन्होंने कैसे रिसेंट पास्ट प्रेजेंट को ख़राब करा है, आपको जज किया है, आपको हर्ट किया है। तो इन सारी चीज़ों को वो कन्फेस करना चाहते हैं, आपसे खुल के बताना चाहते हैं कि सुनो, ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी, इसके चलते मैंने ऐसा ऐसा करा, और अब मैं ऐसा ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वो आपको सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लाइफ के बारे में सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं की। वो कैसा महसूस करते आए हैं, कैसा उन्होंने एक्सपीरियंस करा है ज़िंदगी में, कैसा हुआ है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर पता है इस इंसान के बारे में। आई नो आई हर्ट यू एंड यू डिज़र्व बेटर, बट वो जानते हैं कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, और जिस तरीके से वो आपके साथ रहे हैं बिल्कुल भी वो डिज़र्व नहीं करते हैं कि वो आपका साथ पाएँ, आपका सपोर्ट पाएँ। स्पेशल चैनल मैसेज भी देखेंगे। आई लव यू कॉज ऑल दी थॉटफुल लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, और जस्ट मेक्स मी फील इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल। सो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप उन्हें ट्रीट किया करते थे वैसा ट्रीटमेंट उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, पूरे तरीके से मिसिंग हो चुका है वो एनर्जी। सो वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि आप उन्हें बहुत ही अच्छे से रखा करते थे, बहुत ही प्यार दिया करते थे, ठीक है। और आपके जो अलावा है कोई और जो है बिल्कुल भी उन्हें वैसा प्यार नहीं दे सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर जो है दिख रही है। सो गाइस, रीडिंग को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी जो है स्टॉक क्लियरेंस सेल चल रहा है, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा
ऑलमोस्ट 50% ऑफ में आप लोगों को फिर से एनर्जाइज ब्रेसलेट दे रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं डिस्काउंट में फिर से जो है ब्रेसलेट्स दूँ, बिकॉज आप में से बहुत लोगों को हेल्प चाहिए होता है, बट डिस्काउंट जब मिलता है तो बहुत ईजी हो जाता है ख़रीदना, अफोर्ड करना, इज़न्ट इट। तो आप सबके रिक्वेस्ट के लिए ही ये स्टॉक क्लियरेंस सेल रहेगा 1 वीक के लिए। इस वीक में जितना भी स्टॉक है वो आपको मिल जाएगा 50% ऑफ में। ये आप अपने लव लाइफ के लिए ले सकते हो। ये एनर्जाइज आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेटेड स्टेट में मिलेगा। सो अगर आपको ये चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, मैसेज कर लीजिए। ये आपके ऑलरेडी जो रिश्ते हैं उसे स्ट्रॉन्ग करता है, चाहे वो फैमिली के साथ हो, लवर के साथ हो, खुद के साथ हो या किसी और के साथ, इन लॉज के साथ हो। साथ में जो भी लव लाइफ से जुड़ी हुई विशेस हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन है आपकी, उसे पूरा करने में मदद करता है और लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हटाता है। ठीक है, ये भी 50% ऑफ में है। और ये है करियर ब्रेसलेट, ये भी आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा। ये आपके लाइफ में फोकस को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, फाइनेंशियल सोर्सेज को जो खोलता है, फाइनेंशियल गेन्स करवाता है। ऊपर से अगर आप एकेडमिक्स में हो, अभी भी लाइक स्टडी कर रहे हो, किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्रिस्टल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आप लिटरली कंसंट्रेट कर पाओगे ज़्यादा, आपका याद रखने की शक्ति बढ़ेगी, सक्सेसफुल हो गया आप। ठीक है, जो डीलेस हैं, स्टेगनेंसी या करियर पाथ में वो हटेगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है, तो कोई भी रुकावट नहीं रहेगा करियर में। ज़रूर वेयर करके देख सकते हैं। ये भी 50% ऑफ में है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने डिटेल्स भेजिए और आपके विश, आपके प्रॉब्लम या आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली ये ब्रेसलेट्स जो है एनर्जाइज्ड फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, सो ज़रूर अगर आप चाहें 50% ऑफ में स्टॉक क्लियरेंस सेल मिल रहा है करियर ब्रेसलेट में, लव लाइफ ब्रेसलेट में, तो ज़रूर ये सुनहरा मौका होगा। ज़रूर से ज़रूर आज ही स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन पे देखिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। तो चलिए अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव सिर्फ तुम, तो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कैसे उनका लाइफ, उनका दिनचर्या सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूमता है। मतलब जब आप थे तब उतना इम्पोर्टेंस नहीं था उनके लाइफ में, बट दूर जाने के बाद उनको समझ आ रहा है कि कैसे वो आपको मिस करते हैं हर एक पल। ठीक है, तो आपकी एब्सेंस कहीं ना कहीं उनको बहुत खलती रहती है। आई एम प्लानिंग फॉर आवर फ्यूचर बेबी, आर यू हैप्पी। तो ये आप लोग अगर आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, बट कोई मैरिड लाइफ में इश्यूज़ है, तो मुझे लग रहा है कि वो रिजॉल्व करके फैमिली प्लानिंग्स करना चाह रहे हैं। आई एम ओनली योर्स बेबी, आप सिर्फ उन्हीं के हो और वो आपके। योर एब्सेंस मेक्स मी सो अलोन, प्लीज़ डोंट लीव मी। वही एनर्जी है, वही मैसेज है जो मैं आपको कहा। I am preparing for my job so that I can give you everything in life you deserve, so wait for me love, I will come back soon। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो टाइम लेना चाह रहे हैं। चांद छुपा बादल में एक सॉन्ग है, ज़रूर सॉन्ग को सुनिएगा। ठीक है, सो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।